आज हम दिल्ली के उस इलाके की बात करेंगे जो मुस्लिम अक्सरियत का बड़ा इलाका समझा जाता है। और जब मुसलमानों की तालीम का सवाल आता है तो दिल्ली का ओखला जामिया नगर इस फहरिस्त में सबसे ऊपर नजर आता है। ओखला का जामिया नगर ना सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुमालिक में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन आज हम इस ओखला जामिया नगर के कई इलाकों की तस्वीरों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें वहां के लोग अपनी बदहाली और बेबसी का दर्द बयान कर रहे हैं। देखिए दिल्ली से अब्दुल वाजिद की ये खुसूसी रिपोर्ट। परेशान है बाबू बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो आप इन सड़कों की खूबसूरती देखें। तंग सड़कें और दूसरी तरफ सड़कों पर पड़े कचरे के ढेर। ये तस्वीर यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे देखिए, ये ओखला हेड का इलाका कहलाता है। यहाँ लोग बस में सवार होते हैं और यहाँ कभी बस का इंतज़ार भी करते हैं। दूसरी तरफ ये कचरा नज़र आता है जिस पर रोज़ाना हज़ारों लोग सफ़र करते हैं। सड़कों पर पानी जमा है और बहता रहता है। सड़कें हर तरफ टूटी फूटी हैं। समझ नहीं आता कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये पिछले 4 दिन से पड़ा हुआ है। कब से पड़ा हुआ है? 4-5 लोग हो गए थे पड़े हुए। और मैंने कई बार कह दिया मैंने, तो गाड़ी आती है तो वो इसे नहीं उठाएंगे साहब, इसे नहीं उठाएंगे। 4 रोज से कह रहा हूँ बराबर। गंदगी पड़ी हुई है, पूरे घोड़े की प्लेट भी पड़ी हुई है यहाँ पर। हम तो बीमारी से बचना चाह रहे हैं कि बीमार न बच्चे जाते हैं इसी गली से निकलते हैं। बस हमारा जो एमसीडी वाले हैं ये सही काम करेगा यहाँ पर इलाके में कम से कम। भाई ये तो रोज ही पड़ा रहता, हटता ही नहीं यहाँ से कभी। जो झाड़ू लगाने वाली वो भी यहीं जमा करती है, उठवाती नहीं है टाइम से, सब यहीं जमा रहता है। मतलब जो इलाके का कूड़ा इकट्ठा करते हैं सड़कों का, भाई ये बराबर में हमारी दुकान है, रात में यहाँ कूड़ा इकट्ठा करती पब्लिक। रात में होए दिन में होए, कूड़े वाले पता नहीं लगा रखे नहीं लगा रखे, गाड़ी भी नहीं आती यहाँ। भाई हम तो जिम्मेदार लोगों से ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ का कूड़ा जमा ना हो और यहाँ से कूड़ा जल्दी जल्दी उठवाया जाए ताकि बीमारी ना फैले यहाँ। अब कचरे का ये ढेर जो आप देख रहे हैं, दरहकीकत ये एक जगह है जिसका नाम है तिकोना पार्क। ये जगह काफ़ी मशहूर है और इस जगह को फूड हब कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर बहुत से मशहूर रेस्टोरेंट हैं जो शाम होते ही मज़ीद खूबसूरत हो जाते हैं। लेकिन ये कचरा इसी हालत में रहता है और लोग आते जाते अपने घरों का कचरा भी यहाँ फेंक देते हैं। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिम का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। इसका रीज़न है कि ये जो एमसीडी की जो गाड़ियाँ चलती थी ना, ये सब हट गई हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। नहीं पहले बहुत अच्छा काम होता था, गाड़ी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये इसका टेंडर चला गया है और ये नहीं पता कि नया टेंडर कब आएगा, अभी कोई कंफर्म नहीं है। इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है और रात को ये होटल वाले कूड़ा डाल देते हैं बहुत। लेकिन मेन जो कारण है, जो ये गाड़ी लगी हुई थी ना, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से हमने कॉलोनी के अंदर जाना शुरू किया तो यूँ लगा कि हम दिल्ली के ओखला जामिया नगर के इलाके में नहीं है बल्कि किसी पसमानदा इलाके में हैं। खुशकिस्मती से हमें एक बेहतरीन तस्वीर मिली। आप भी देखें, कॉलोनी के अंदर जाने का यही सबसे बड़ा रास्ता है और इसी जगह पर एक कुत्ता मरा पड़ा है और बदबू नाकाबिल बर्दाश्त है। अब ये तस्वीरें पटला हाउस की खलीलुल्लाह मस्जिद के बाहर की हैं जिनमें आप ये कचरा साफ देख सकते हैं। कॉलोनी के अंदर गए और अंदर भी यही तस्वीर नजर आई। लोग कितने परेशान हैं, उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे नियर खलीलुल्लाह मस्जिद तो बहुत बुरा इलाका हुआ पड़ा है। यहाँ फ्रंट साइड देख लो, बैक साइड देख लो और मस्जिद की आप फ्रंट साइड देख लेना। मतलब यहाँ तो कुछ कह नहीं सकते कि चलो पड़ा है तो पड़ा है। आप वहाँ देख लीजिए, वहाँ इतने सारे नमाजी आते हैं। इतना दुख होता है हमें जब नमाजी जाते हैं, कपड़े बचा बचा कर जाते हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती जाने के लिए। वो भी हमसे बोल बोल कर जाते हैं कि भाई तुम्हारी दुकान है, सोसाइटी है, यहाँ पे कैसे कूड़ा कर रखा है। लेकिन जब ऊपर से कर्मचारी कुछ नहीं कर रहे तो हम कैसे उठा सकते हैं बताओ। सर अभी हमने काउंसलर को फ़ोन करा था तो उनका ये कहना था कि कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है उनकी, तो इस वजह से हड़ताल चल रही है, दिक्कत चल रही है। अब वो दिक्कतें तो उनकी हैं, अब हमारी दिक्कत कौन सुनेगा ये बताओ आप। भाई साफ़ सफाई तो ये है, झाड़ू तो लग जाती है यहाँ पर, लेकिन ये कूड़ा जो इधर आप देख रहे हो ना आपके पीछे, ये कूड़ा नहीं उठता।
ये कूड़ा कई दिन में उठता, गाड़ी तो आती ही नहीं यहाँ पर। ये तो जो यहाँ झाड़ू लगाते हैं वो जो है अपना रिक्शा विक्शा लाते हैं, तो वो भी रोज़ का नहीं है, कई दिन में उठता है वो भी रिक्शे से भी। अब यहाँ आप देख लो ना, एक ढेर ये लग रहा है, एक ढेर वहाँ पीछे लग रहा है, कभी यहाँ भी लग जाता है। अब यहाँ तो आज नहीं है, लेकिन ये 3-4 दिन हो गए इस कूड़े को यहाँ पर पड़े हुए। बाकी ये है कि जो यहाँ पर गाड़ियाँ आती थी वो काफ़ी टाइम से गाड़ियाँ नहीं आ रही। पहले गाड़ियाँ आती थी तो कूड़ा उठता रहता था, लेकिन अब जो है जो झाड़ू लगाती हैं वही गाड़ी का इंतज़ाम करके जो है 4 दिन में 5 दिन में, रोज़ तो वो भी नहीं करते, 5-6 दिन में जब उठता है कूड़ा, ये जब तक पड़ा रहता है ऐसे। अब आप जो तस्वीर देखने जा रहे हैं, आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ये वाकई एक तालीमी इलाका ओखला जामिया नगर है? इस मंजर को देखें, यहाँ कचरे का ढेर है, गंदगी की कोई हद नहीं है। जिस जगह की ये तस्वीर है इसे बटला हाउस अजीम डेरी कहते हैं। यहाँ एक पूरा बाजार भी लगता है, सामने लोग रहते हैं। मकामी खवातीन अपना दर्द कुछ इस तरह से बयान कर रही हैं। इस कदर परेशान हो रहे हैं, मेरी बच्ची है बीमार हो गई है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इनसे बोला मैंने, एमसीडी वालों से जाके मैंने कहा भैया ये क्या कर रखा है, ये छत इसकी ठीक करा दो आप, कम से कम बंद हो जाएगा खत्ता तो सही रहेगा। तो कह रहे हैं कि हमारा कोई हक नहीं है बंद कराने का, हम वैसे ही बैठे हुए हैं यहाँ और ऐसे ही यहाँ कूड़ा पड़ेगा। और परसों एक मैंने रेडी वालों को भगाया तो उल्टा हमें मारने लगा वो यहाँ पे आके कूड़े वाला, और ये कह रहे हैं कि यहाँ कूड़ा पड़ेगा, आप रोक के दिखाओ। यहाँ देखो सड़क तक कूड़ा है, डालने वाला बोल रहा था, कूड़ा डालने वाला बोल रहा है, क्योंकि ये लोग पैसे लेते हैं ना कूड़ा वालों से, 20 रुपये रेडी लेते हैं एक से ही, तो इनका तो अच्छा खासी कमाई होती है यहाँ पे। कौन लेता है? ये लोग लेते हैं, ये यहाँ पे खड़े रहते हैं सब एमसीडी वाले जो हैं सारे के सारे। और इतनी शिकायतें करती हूँ मैं, सबसे बोलती हूँ, लेकिन नहीं, ऊपर से हमें मानने को चढ़ता है। अब देखो ये कूड़ा कहाँ रोड पे है, ये यहाँ पे आ जाएगा, पूरा रोड बंद हो जाएगा, पानी भर जाएगा, गंदगी बह जाएगी। बहुत परेशान है भैया, आप करो ना कुछ प्लीज़। अगर कोई और है, काउंसलर कुछ नहीं करते हैं, कितना भी काउंसलर से बोल रहे हो कुछ भी नहीं असर होता है बिल्कुल भी। अब देख रहे हो आप क्या हालत हो रही है, निकल भी नहीं पा रहे, बीमार, नमाज के कपड़े गंदे हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत कुछ परेशान है बाबू, बहुत ज़्यादा। आप हेल्प करो, आप यहाँ पे आए हो, आपने वीडियो बनाई है, आप कुछ से कुछ कर सकते हो। हम आपको बताते चलें कि यहाँ एमएलए भी मुसलमान हैं, म्यूनसिपल काउंसलर भी मुसलमान हैं और ज़्यादातर लोग भी मुसलमान ही रहते हैं यहाँ पर। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब कौन किस हद तक जिम्मेदार है, हम ये सवाल आप पर छोड़ते हैं। दिल्ली से मुंसिफ टीवी के लिए अब्दुल वाजिद की खास रिपोर्ट। परेशान है बाबू, बहुत ज़्यादा। प्रोग्राम आपकी बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलूंगा आपसे इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।